Hello बच्चों, let's read this question. The question says n cells each of EMF E and identical resistance R are grouped into sets of K cells connected in series. The n by K sets are connected in parallel to a load resistance R. Then first option is maximum power is delivered to the load if K is equal to under root n capital R divided by small r. B option, maximum power is delivered to the load if K is equal to under root small r divided by n capital R. Third is maximum power delivered to the load is E square divided by 4nr. And fourth option is maximum power delivered to the load is n E square divided by 4 small r. तो हमारे पास एक n सेल्स दिए हैं जिनका EMF E है एंड रेजिस्टेंस क्या है R. सभी सेल्स क्या है आइडेंटिकल. इसमें से K सेल्स को सीरीज के अंदर कनेक्ट किया गया है एंड n सेल्स में से n बाई K सेट्स हैं, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है. तो इसके लिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए की कंसेप्ट देखें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा. की कंसेप्ट, यदि मैं बात करूं की कंसेप्ट की, तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास हो जाएगा आर नेट इन सीरीज. आर नेट इन सीरीज यानी कि सीरीज के अंदर यदि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एन रेजिस्टेंस हमारे पास हैं, तो आर नेट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी एन इंटू आर. एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस यदि सीरीज के अंदर कनेक्टेड है तो इनकी आर नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी एन इंटू आर. एंड इन पैरेलल कंडीशन, पैरेलल कंडीशन के अंदर आर नेट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी. पैरेलल कंडीशन के अंदर यदि n आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो आर नेट की वैल्यू हो जाएगी r डिवाइडेड बाई n. ये हमारे पास हो गया फर्स्ट की कंसेप्ट. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा. सेकंड की कंसेप्ट, इफ पावर इज मैक्सिमम, पावर इज मैक्सिमम, पावर क्या है मैक्सिमम है इन आर. आर रेजिस्टेंस के अंदर पावर मैक्सिमम है तो आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी. आर की वैल्यू इक्वल हो जाएगी आर नेट ऑफ द रेस्ट रेजिस्टेंसेस. जो रेस्ट हमारे पास रेजिस्टेंस है इनके आर नेट के इक्वल हो जाएगी आर की वैल्यू. ये किस प्रकार से होगी ये भी हम देखेंगे. इफ पावर इज मैक्सिमम इन आर तो आर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी आर नेट ऑफ रेस्ट ऑफ रेजिस्टेंसेज, यानी कि इस आर के अलावा जितने भी रेजिस्टेंस बचेंगे उनका जो आर नेट होगा उसके इक्वल हो जाएगी आर की वैल्यू. तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन मेरे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि कुछ सेल्स है, ये मेरे पास सेल हो गया एंड ये मेरे पास सेल हो गया एंड इस तरह से सेल्स को क्या है पहले सीरीज के अंदर एक अटैच करके एक सीरीज बनाई गई जिसके अंदर के सेल्स हैं. इन सभी का ईएमएफ ई है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है स्मॉल आर. ऐसे कुछ सीरीज बनाई गई जिसके अंदर सेल्स को अटैच किया गया है. ये मेरे पास एक सीरीज होगी एंड ऐसी पैरेलल में बहुत सारी सीरीजेज चल रही है. पैरेलल के अंदर ऐसी बहुत सारी सीरीजेज चल रही है. तो एक जो हमारे पास सीरीज है इसके अंदर कितने रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है मेरे पास कितने सेल्स हैं, सॉरी सेल्स कितने हैं इसके अंदर के सेल्स हैं. एक सीरीज के अंदर के सेल्स हैं एंड ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं. तो मेरे पास क्या है कुछ इस टाइप से, ये एक सीरीज है, एक सीरीज है जिसके अंदर के सेल्स हैं, के सेल्स हैं. तो इस सीरीज का आर नेट मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सीरीज का आर इक्विवेलेंट मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास हो जाएगा सीरीज के अंदर अटैच है तो n इंटू आर, यानी कि जितने सेल्स हैं उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस. सेल मेरे पास कितने हैं, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि मेरे पास के सेल्स हैं एंड एक रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है स्मॉल आर. तो इस एक सीरीज के लिए मेरे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया आर इक्विवेलेंट, ये मेरे पास आ गया के आर. अब इसने बोला है कि पैरेलल के अंदर ऐसी सीरीजेस कनेक्टेड हैं एंड कितनी सीरीजेस पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है यानी कि पैरेलल में कितने ग्रुप्स बनाए गए हैं उनकी वैल्यू है मेरे पास n बाई के ग्रुप्स. तो इस पूरे नेटवर्क के लिए यदि मैं आर नेट फाइंड आउट करना चाहूँ, आर इक्विवेलेंट फॉर नेटवर्क, इस पूरे नेटवर्क के लिए आर इक्विवेलेंट मेरे पास कितना हो जाएगा.
चलो फिर से समझते हैं कि अब मेरे पास एक कंडीशन है, मैंने एक सीरीज के लिए इक्विवेलेंट निकाल लिया, रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट निकाल लिया के आर, और इससे पैरेलल के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, पैरेलल के अंदर ग्रुप्स हैं मेरे पास n बाई के ग्रुप्स। तो अब ये पैरेलल के अंदर आर नेट की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, पैरेलल के अंदर यदि मैं बात करूं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, आर डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है मेरे पास के इंटू स्मॉल आर, क्योंकि एक सीरीज का रेजिस्टेंस कितना है, के इंटू स्मॉल आर, एंड ऐसे ग्रुप्स कितने हैं मेरे पास, ग्रुप है एन बाई के, तो ये के, तो यानी कि आर इक्विवेलेंट इस नेटवर्क के लिए कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई मेरे पास के स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई एन, के स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई एन, ये मेरे पास इस नेटवर्क के लिए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नेट की वैल्यू फाइंड आउट करना। पैरेलल के अंदर ग्रुप्स हैं तो इनके लिए ई नेट की वैल्यू हमारे पास किस प्रकार से होगी, ये वैल्यू हमारे पास होती है ई नेट डिवाइडेड बाई आर नेट विच इज इक्वल टू ई वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस ई टू डिवाइडेड बाई आर टू प्लस ऐसे चलता रहता है ई एन डिवाइडेड बाई आर एन तक। अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, हमें फाइंड आउट करना है ई नेट की वैल्यू, ई नेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड आर नेट हमने फाइंड कर लिया है, आर नेट इस पूरे सर्किट के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आर नेट की वैल्यू हमारे पास क्या है, के स्क्वायर इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, ये हमारे पास क्या है, के स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई एन, ये मेरे पास क्या आ गई आर नेट की वैल्यू। एंड ई वन ई टू एंड ई थ्री इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, ये देखते हैं। E1 इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये जो मेरी एक सीरीज है इसका नेट ईएमएफ होगा वो मेरे पास हो जाएगा E1, एंड इसके अंदर सीरीज के अंदर कितने सेल्स जुड़े हुए हैं, सीरीज के अंदर के सेल्स अटैच हैं, एंड एक सेल का ईएमएफ कितना है E। तो यहां से इस वन सीरीज के लिए E1 फाइंड आउट करूं मैं, तो E1 मेरा नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा K इंटू ई, क्योंकि एक सेल का ईएमएफ कितना है मेरे पास E, एंड ऐसे सेल्स कितने हैं इस सीरीज के अंदर, ये है मेरे पास K। तो इस सीरीज के लिए नेट ईएमएफ E1 मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया K इंटू ई, एंड इस एक सीरीज के लिए मेरे पास आर इक्विवेलेंट कितना है, एक सीरीज के लिए आर इक्विवेलेंट यदि मैं इसको R1 बोलूं, ये मेरे पास कितना है K इंटू स्मॉल आर, K इंटू स्मॉल आर, एंड जो सभी सीरीजेज हैं इनके लिए भी ये सेम रहने वाला है, यानी कि E2 की वैल्यू भी मेरे पास क्या रहेगी के ई, एंड R2 की वैल्यू भी मेरे पास क्या रहेगी के आर। तो E1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ये मेरे पास है के ई, एंड R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, R1 की वैल्यू है मेरे पास सीरीज के अंदर है तो ये है मेरे पास के आर, R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है के इंटू आर। इसी तरह से E2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एंड जितनी सीरीजेस हैं, जितने मतलब ग्रुप्स हैं, उनके सभी के लिए ये मेरे पास क्या है सेम है, जितने सीरीजेस हैं सभी के लिए मेरे पास सेम है, एंड इतने ग्रुप्स मेरे पास कितने हैं, ग्रुप की वैल्यू है मेरे पास n डिवाइडेड बाई के, n डिवाइडेड बाई के, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी ई नेट की वैल्यू, ई नेट मेरे पास कितना आ जाएगा, n से ये n कैंसिल हो जाएगा, k से ये k कैंसिल, एंड दिस k से ये k कैंसिल, एंड r से ये r कैंसिल, तो ई नेट की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी k इंटू ई, ये मेरे पास आ गई ई नेट की वैल्यू। तो अब कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि हमने सभी पूरे नेटवर्क के लिए एक सिंगल सेल बना लिया, सिंगल सेल हमने बना लिया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड इसको कनेक्ट किया गया है एक लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर से, इस कैपिटल आर से कनेक्ट किया गया है। अब इस सिंगल सेल के लिए ईएमएफ कितना है, ये है के ई, एंड रेजिस्टेंस कितना है आर नेट, आर नेट की वैल्यू क्या है, इसके लिए मेरे पास आर नेट की वैल्यू है के स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई एन, आर नेट की वैल्यू मेरे पास क्या है के स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई एन, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेल के लिए, जो सिंगल सेल हमने बनाया है उसके लिए। अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि ये जो आर रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, इसके अंदर पी मैक्सिमम है, पावर मैक्सिमम है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यदि पावर मैक्सिमम है तो इसकी वैल्यू रेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। एंड इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो रेस्ट रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, ये रेजिस्टेंस मेरे पास बाकी है, यानी कि के स्क्वायर स्मॉल आर डिवाइडेड बाई एन, वो किसके इक्वल हो जाएगा आर के इक्वल, तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी के स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। तो यहाँ से यदि के की वैल्यू फाइंड आउट करें हम लोग, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी
के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एन कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इंटू अंडर रूट। ये अंडर रूट के अंदर है तो ये मेरे पास आ गई के की वैल्यू। ये तो हमारा हो गया एक कंसेप्ट सोल्व। सेकंड कंसेप्ट इसने पूछा है कि जो हमारे पास है पावर मैक्सिमम ये कितनी होगी, पी मैक्सिमम। पी मैक्सिमम क्या होगी, ये मेरे पास होगी आई स्क्वेयर इंटू आर, क्योंकि जो आर कैपिटल आर रेजिस्टेंस है इसके अंदर मैक्सिमम पावर हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आई की। आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वी डिवाइडेड बाई आर। वी हमारे पास क्या है, ई नेट। वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई नेट, एंड आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर नेट ऑफ द सर्किट। तो यहां से हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ई नेट की वैल्यू मेरे पास क्या है, ई नेट की वैल्यू मेरे पास है के इंटू ई, एंड आर नेट की वैल्यू मेरे पास क्या है, यदि पावर मैक्सिमम होती है तो आर की वैल्यू इस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। आर की वैल्यू इस रेजिस्टेंस के इक्वल हो गई तो दोनों को मैं आर लिख सकता हूँ, एंड दोनों आर सीरीज के अंदर है। दोनों आर सीरीज के अंदर है तो आर की वैल्यू, आर नेट की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2r। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2r। वी की वैल्यू मेरे पास क्या है, के इंटू ई, एंड आर नेट की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 इंटू आर। तो ये मेरे पास आ गई आई की वैल्यू। ये मैं पुट कर देता हूँ पी मैक्सिमम के फॉर्मूले में। तो पी मैक्सिमम क्या हो जाएगा मेरे पास, आई स्क्वेयर, आई यानी कि के इंटू ई डिवाइडेड बाई 2r का होल स्क्वेयर, एंड आर रेजिस्टेंस जिसके अंदर हमें पी मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है। तो इसको सोल्व करेंगे तो पी मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पी मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी के स्क्वेयर ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4r, क्योंकि एक आर ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। एंड इस फॉर्मूले में यदि मैं के स्क्वेयर की वैल्यू पुट करूं, के स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहां से के स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एन इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। तो पी मैक्सिमम की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, यदि मैं के स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर देता हूं तो पी मैक्सिमम की वैल्यू मेरे पास आएगी एन ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, एन ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 इंटू स्मॉल आर। ये मेरे पास आ जाएगी पी मैक्सिमम की वैल्यू। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि के की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, के की वैल्यू हमारे पास आ रही है एन कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इन द रूट। ये हमारे पास के की वैल्यू, एंड पी मैक्सिमम की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली एन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r। तो अब यदि ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शंस की बात करते हैं। एक तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा के विच इज इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इन द रूट, एंड एक हमारे पास फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड इज एन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r। So final answer is A and D. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.